हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्या है अप्रोक्सीमेशन प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, अप्रोक्सीमेशन प्रीवियस ईयर का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तो उससे पहले क्या है, मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूँ। ठीक है, 49 रुपीज़ में क्या हो रहा है, IBPS 2026 का टॉप लेवल का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। ठीक है, 49 मॉक टेस्ट में क्या होंगे, 12 का है फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, ठीक, सेक्शनल टेस्ट होंगे। ठीक है, तो अच्छे से क्या है प्रैक्टिस करना, डेली बेसिस पे क्या है मॉक टेस्ट क्या अटेंड करना। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन पे आते हैं। मैं क्वेश्चन क्या है एक करके क्या करूंगा, यहाँ पे 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सब क्या होंगे, प्रीवियस ईयर बेस पे होंगे। ठीक है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में पूछे गए। ठीक है, मैं चारों शिफ्ट में पूछे गए अप्रोक्सीमेशन के प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होंगे क्वेश्चन, एक एक करके 20 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहे हैं कि देख, यहाँ पे 100 है। अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, हम लोग क्या अप्रोक्स वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक, जहाँ यहाँ पे 100.32 है, इसको क्या करूँगा मैं 100 लिख लूँगा। ठीक, उसके बाद डिवाइड बाई 18 है तो डिवाइड बाई 18 कर लूँगा। ठीक है, डिवाइड पहले होता है, मल्टीप्लाई बाद में होता है, इसलिए क्या पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक, इंटू कर लूँगा। 325 है तो इसको क्या रूट में 324 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना होता है, 18 होता है, तो यहाँ पे भी क्या करूँगा मैं 18 कर लूँगा। ठीक, यहाँ पे भी कितना है 18 होगा। यहाँ पे 710 आएगा, 710 हो जाएगा, क्योंकि 0.9 है तो क्या लिख सकता हूँ मैं 710 लिख सकता हूँ। प्लस एक्स कर लूँगा, इक्वल टू यहाँ का कितना आएगा 340 आ जाएगा। ठीक, 340 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करूँगा, इसको सॉल्व कर लूँगा। 18 से 18 गया। ठीक, यहाँ पे कितना है 100 है, माइनस 710 है, प्लस एक्स है, इज इक्वल टू 340 है। ठीक, ये चीज़ क्या हम लोग इतना सॉल्व कर लेंगे। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, मैं एक्स को क्या करूँगा, इधर को 710 और 100 में का 70 का तो 610 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 610 आ जाएगा, प्लस एक्स इजकल टू 340 हो जाएगा। ठीक, तो एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 340 प्लस 610 हो जाएगा। ठीक, अब इसी का क्या वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, 6×3 क्या है 950 हो जाएगा। फिर एक्स का वैल्यू कितना होगा 950, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, यहाँ पे कितना दिया है 110 दिया है। ठीक, माइनस है। अब यहाँ पे रूट में पूरा देखो, पूरा रूट में कितना है 16, माइनस 16 का स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे क्या ब्रेकेट दिया, तो ब्रेकेट क्या है देखो, आप क्या करना, बड़ा ब्रेकेट लगा हुआ है ये। ठीक, तो ये क्या पूरा रूट में है इतना, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, क्वेश्चन ऐसे टाइप के पूछे जाएंगे। देखो मैं क्या करूंगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लूंगा। ये किसका स्क्वायर होता है, माइनस में है तो माइनस स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा। ठीक, ये 256। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना था 256, फिर प्लस कर लेंगे। 7.8 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 8 लिख सकता हूँ, इंटू करूंगा। 47.98 है, फिर 30। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 48 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ तो 30। अब इसको मैं माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बेटा 18 बचेगा। ठीक, ये सब चीज क्या है रूट में है। ठीक, रूट के अंदर वाले वैल्यू को पहले क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट में है। ठीक, 9 है तो मैं क्या करूंगा, इसको 109 ही लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लूंगा 109 ले लेंगे। ठीक, माइनस करेंगे, रूट में कितना होगा 256 हो जाएगा, प्लस 18 8 144 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 109 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट में 400 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ठीक, इजिकल टू एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर ही कितना होता है 400 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 आ गया। ठीक, इधर से क्या करेंगे, 10 में 2 गया 8, तो 89 क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे 17.2 है तो इसको मैं 70 लिख सकता हूँ। ठीक, इसको क्या 900 लिख सकता हूँ। ठीक, इसको कितना 28 लिख सकता हूँ, इसको क्या 1500 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये किसका स्क्वायर होता है, ठीक 39 का स्क्वायर होता है। ठीक, 39 का स्क्वायर कितना होता है 1521 होता है, तो मैं इसको क्या करूंगा रूट में 1521 मान लूंगा। ठीक, अब इसी वैसे सॉल्व कर लेंगे लेके वैल्यू, यहाँ 70 है, इंटू करेंगे 900 करेंगे। ठीक, डिवाइड बाई क्या करेंगे 100 करेंगे यहाँ पे। ठीक, माइनस कितना करेंगे यहाँ पे 28। ठीक, इंटू कितना करेंगे 1500 करेंगे। ठीक, और डिवाइड में कितना करेंगे 1500 करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड में 100 हो जाएगा। ठीक, परसेंटेज इज इक्वल टू करेंगे एक्स करूंगा यहाँ पे, और ये किसका स्क्वायर होता है 39, तो यहाँ पे मैं 39 ले लूंगा। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे आगे, इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ खुद को। ठीक, अच्छे से सो हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब 0 से 0 गया, एक 0, 0 से 0 गया, एक 0 गया। ठीक, 9 7 कितना होता है 63 630 हो गया।
ठीक, माइनस करेंगे 0 से 0, 15 8 120 का 0, 12 15 दूनी 30 140 420 हो गया यहाँ पे। ठीक, इक्वल टू क्या करेंगे x इतना प्लस 39 हो गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। 39 को इधर ले आऊंगा मैं। ठीक, 39 को क्या करूंगा मैं इधर ले आऊंगा, तो 630 हो जाएगा माइनस 420 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 39 हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करूँगा सॉल्व कर लूँगा, यहाँ पे 459 हो जाएगा, 630 माइनस 459 हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक, 10 का 1 बचा। अब इधर से एक चला गया तो यहाँ पे 2 बचा, तो 12, तो यहाँ पे कितना होगा 7 हो गया। ठीक, इधर से एक चला गया तो 1, तो यहाँ पे कितना होगा 171 हो गया, तो ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, और प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 26 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 42, इसको क्या लिख सकता हूँ 5000। ठीक, इसको कितना 72 लिख सकता हूँ, इसको 40 लिख सकता हूँ। ठीक, ऐसा क्या हमको ऐसा लिखना है। ठीक, जो जो नंबर क्या रहेगा एकदम आसपास रहेंगे उस वैल्यू को क्या करना है हमको यहाँ पे लेना है। ठीक, तो यहाँ पे x हो गया। ठीक, क्वेश्चन को हमेशा क्या करता हूँ मैं x मान के चलता हूँ। यहाँ पे इंटू हो जाएगा 26 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 42। ठीक, इंटू हो जाएगा यहाँ पे 5000 हो जाएगा, परसेंटेज मतलब डिवाइड में कितना करूँगा मैं 100 कर लूँगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या कर लूँगा 78 कर लूँगा, सॉरी 72 कर लूँगा। 72 करने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा इंटू क्या कर लूँगा यहाँ पे 40 कर लूँगा। ठीक, अब क्या है 0 से 0, 0 से 0 हो गया। अब सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 26x हो गया, प्लस हो जाएगा। ठीक, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। ठीक, ऑन एक तो 0 और है तो एक तो 0 और लगा देंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 72 है। ठीक, ये स्क्वायर नहीं है 72 है। ठीक, कंफ्यूज मत होना, ये 72 है। ठीक, इंटू 40 है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 सत्ते कितना होता है 28, इतना हो गया। 26x कर लेंगे 2880 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 2100 हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 8 में गया कितना 7 बचा, 2 का 0, तो यहाँ पे कितना 26x काट देंगे, 13 दूनी 26, 13 छक्के 78, 2 या 6, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वहाँ वो कितना आ गया 30 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी सही होगा। बहुत ही बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कितना वैल्यू होगा 30, यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अब क्या क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम लोग 5 पे आएंगे। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो 612 है, 612 लिख सकता हूँ। ठीक, यहाँ पे कितना 277 और 278 लिख लूंगा। इसको कितना लिखूंगा 119 लिख लूंगा। ठीक, डिवाइड में कितना है 3, ये क्या है 3, यहाँ पे स्क्वायर में क्या है क्वेश्चन होगा। ठीक, ये क्या थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3 में स्क्वायर में क्या होगा क्वेश्चन होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसका वैल्यू कितना होगा 151 ही ले लेंगे। ओके, इतना करने के बाद ये स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है ये स्क्वायर में है। ठीक, इसको क्या मैं स्क्वायर कर ही देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकना, तो सॉल्व करेंगे। जो जो वैल्यू मैं लिया हूँ उसको क्या करूँगा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। 612 है। ठीक, माइनस है 278। ठीक, प्लस कितना है 119 है, डिवाइड में कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर x हो जाएगा। मैं क्वेश्चन को हमेशा क्या करता हूँ x मान के चलता हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक, तो यहाँ पे कितना 151 हो जाएगा। अब इसको क्या करूँगा मैं सॉल्व कर लूँगा। ठीक, 151 है तो मैं इधर 151 को नीचे ले आता हूँ, मैं इधर क्या ले आऊँगा 151 को इधर ले आऊँगा, और ये क्या होगा 3 का स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 8 में 9 गया, एक बचा, यहाँ पे 3 हुआ, माइनस किए। ठीक है, उसके बाद एक बचा तो साथ में एक -6 में एक गया, -5 का 5 हो गया। फिर उसके बाद 6 है, 6 में 2 गया, कितना बचा 4, 4 एक कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना होगा 151 हो गया। अब इसको काट लेंगे, यहाँ पे एक, ठीक है 6 में 2 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, सॉरी 4 बचेगा। ठीक, अब काट देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा 3 इज इक्वल टू 3 का पावर x है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक, कुछ नहीं है मतलब क्या है यहाँ पे 1 है, तो x का वैल्यू ही कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो रूट में है। ठीक है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो जहाँ तक ब्रैकेट में दिया होगा वहां तक क्या रहेगा ये रूट में वैल्यू रहेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऐसे रूट में क्या रहेंगे वैल्यू रहेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 1140 ही लिखूंगा। ठीक,
इसको क्या लिख सकता हूँ 385 लिखूंगा, इसको क्या लिख सकता हूँ 25 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1140 लिख सकता हूँ, प्लस का साइन है, प्लस साइन ले लेता हूँ, 385 ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ 25 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस में 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक, इंटू क्या करूंगा यहाँ पे 3 ले लूंगा, इज इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन को हमेशा मैं क्या करता हूँ एक्स मान के चलता हूँ, इसको क्या है 3 मान लेते हैं। ठीक, जितने भी क्या है देखो पॉइंट है 2.8 है, तो ये क्या है 3 के पास है। ठीक है, इसलिए हम लोग 3 लिए। ऐसा क्या है जिसके वैल्यू के आसपास रहेंगे वो वाला वैल्यू हमको लेके चलना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। ठीक, इसको माइनस कर दिए तो यहाँ पे रूट में क्या होगा, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, यहाँ पे 4 है, 8 4 12 होता है, 12 में 2 का कितना है, 10 का 0 हाथ में है 1। ठीक, फिर जोड़ लेंगे, 1 है 3 4 है, क्या 4 में रह गया, कितना बचा -2, -2 में 1 गया, कितना बचा -1, -1 बच गया यहाँ पे। ठीक, अब 1 का 1 बच गया यहाँ पे। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक तरह से, यहाँ पे रूट में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 0 का 0 है, 0 का 0 हो गया, -1 है, मतलब यहाँ से 1 चला गया। ठीक, 10 में 1 गया, कितना बचा 9 बचा। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0। तो यहाँ पे रूट में कितना आ गया 900 आ गया। ठीक, रूट में कितना हो गया यहाँ पे 900 आ गया। ठीक, इंटू 3 कर देंगे। 900 मतलब किसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है, इंटू 3 कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 90 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे ही क्या हमको सॉल्व करना है। ठीक, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था, ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन में देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रूट में बना लेता हूँ। यहाँ पे 1140 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ +385 लिख सकता हूँ। ठीक, इसको माइनस में क्या लिखता हूँ, इसको मैं 25 ले लेता हूँ। 25 किसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। ठीक, इंटू करूंगा 2.84 लूंगा, इजिकल टू एक्स लूंगा। देखो इसको अप्रॉक्स 3 वैल्यू इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखना, ठीक क्वेश्चन में देखना, यहाँ पे देखो 84.5 है, लेकिन सीधा क्या किया हम लोग 0.5 बढ़ा दिया लगभग। यहाँ पे भी कितना किया हम लोग 0.3 बढ़ा दिया लगभग, 0.3 इससे कवर हो गया। फिर इधर से क्या करेंगे हम लोग 0.3 और बढ़ाएंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करें, तो वैल्यू क्या है कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या है देखो यहाँ पे 2.9 रहता तो डायरेक्टली 3 ले लेते, यहाँ पे 24 है। ठीक, यहाँ पे भी कितना था 1140.01 कुछ रहता। ठीक, ऐसा। ठीक है, मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ आप लोग को कि वैल्यू अगर ज़्यादा ही डिफरेंस रहे, ठीक जैसे क्या है इसे 0.5 के लगभग है। ठीक, यहाँ पे भी क्या 0.3 है, यहाँ पे पॉइंट कितना है 16। ठीक, इससे लगभग क्या है ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, तो हमको क्या करना है एक को कवर करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को मैं एग्जैक्ट इस वैल्यू ले लिया हूँ। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट क्या है 2.8 ही ले लिया हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा जिसके आसपास रहेगा वही हमारा वैल्यू होगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, देखो इससे माइनस करेंगे तो -240 हो जाएगा। ठीक, कर लेते हैं 1140 -240 हो गया। ठीक, अब इसको इससे माइनस कर देंगे तो 0 0, यहाँ पे कितना 9, रूट में कितना 900 इंटू कितना करेंगे 2.84। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखो ये किसका स्क्वायर होता है 30 का होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा 2.84 इंटू क्या करेंगे हम लोग 30 करेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दें, 4 या 12 का 2 हाथ में, 8 या 24 25 का 5 हाथ में है 2, 3 दूनी 6 7 8। ठीक, पॉइंट ले लेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे 0 है तो 1 पॉइंट और आगे कर दिए तो 85.2 हो गया। ये किसके आसपास होता है 84 के आसपास होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा 84 आएगा। ठीक, हम इसको अगर एग्जैक्ट अगर 3 लेके चलेंगे तो हमारा आंसर कितना 90 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसा टाइप का भी आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ज़्यादातर ऑप्शन में क्या है एग्जैक्ट मतलब उसके आसपास थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा ही ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, इतना पास में नहीं दिया रहेगा। एक क्या है मैं एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन ऐसा सेट करके लाया हूँ। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसा टाइप का ऑप्शन नहीं देता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, इसलिए ये क्वेश्चन को क्या है मैं आपको डिटेल से बताया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पे देखो इसको क्या करूंगा मैं, देखो 62.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 5/8 होता है। हमको क्या कुछ कुछ पॉइंट का हमको क्या फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू याद होने का तो हमारा क्या अप्रोक्सीमेशन में बहुत ही यूज होगा। ठीक,
अप्रोक्सीमेशन में हो गया, अरिथमेटिक, सब में क्या है फ्रैक्शन वैल्यू यूज होना ही है। आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। गूगल से सर्च कर लेना फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, आपको क्या पूरा लिस्ट दे देगा, डेली बेसिस पे उसको याद करना। ठीक, इसको मैं क्या लिखता हूँ 5/8, 5/8 लिख लेता हूँ, इंटू कितना 160 कर लूँगा, ऑफ मतलब क्या मल्टीप्लाई होता है। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 3 4 12 3 6 3 8 24। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जो 14.28% का जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या होगा, हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 14 या 42 होता है। ठीक, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 42.84% आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे 3 का मल्टी 3 करेंगे, इसका वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। ठीक, सॉरी यहाँ पे 7 है। ठीक, यहाँ पे क्या है 14.28% का वैल्यू 1/7 होता है, इस चीज को याद रखना। ठीक, तो इसका वैल्यू मैं क्या लिख लूंगा 3/7 लिख लूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3/7 आ जाएगा, इंटू क्या करेंगे 210 कर देंगे। ठीक, प्लस कर देंगे। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, देखो ये जो अप्रोक्सीमेशन का ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, तीनों का क्या हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 22.22% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/9 होगा। ठीक, जितने भी क्या है 225% 5.55% है। ठीक, 3.33% है। इसका डिवाइड में सीधा क्या करना 3/9 होता है, इसका 5/9 होता है, इस चीज को याद रखना। ऐसा टाइप का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको मिलेगा तो सीधा डिवाइड बाई 9 कर देना, जो वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे 22.22 है तो 2/9 कर दिए। ठीक, मैं क्या एक्स्ट्रा पॉइंट पे आपको बताते हुए चलूंगा। अब क्या करेंगे, अब फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता चल गया 2/9 होता है, इंटू क्या करेंगे 270 करेंगे, इसको मैं एक्स मान के चलता हूँ। ठीक, क्वेश्चन को हमेशा क्या करता हूँ मैं एक्स मान के चलता हूँ, इसलिए क्या हमें एक्स माना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16 होता है। ठीक, 20 पंच कितना 100 हो गया, प्लस कर दूंगा, 7 या 21 होता है, 3 या 9 90 हो, प्लस कर देंगे, 9 या 27 होता है, 30 दूनी 60 होगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 250 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, इजी लेवल क्वेश्चन था, हमको क्या है बस फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, तब क्या होगा ये इजी तरीके से बनेगा। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 72 लिख सकता हूँ। ठीक, परसेंट है तो डिवाइड बाई 100 होगा, इंटू होगा, ऑफ है तो 250 ले लूंगा इसको। ठीक, इसको क्या है 50 ले लूंगा। अब इसको क्या करूंगा, यहाँ पे देखो रूट में है तो प्लस कर दूंगा। ठीक, रूट में कितना करेंगे 398। ठीक, डिवाइड बाय कितना है एक्स का स्क्वायर, इसको मैं एक्स मान के चलता हूँ, जो क्वेश्चन है उसको क्या करूंगा मैं एक्स मान के चलूंगा। ठीक, इक्वल कर लेंगे, इसको 20 ले लूंगा, इसको 10 ले लूंगा। ठीक, 20 इंटू 10 कर लेंगे। ठीक, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, 0 से 0 गया। ठीक, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 180 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस कर देंगे, रूट में कर दूंगा 398 है, डिवाइड बाई कितना है एक्स का स्क्वायर है, इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 200 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, 180 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रूट में ले लेता हूँ, 398 है, डिवाइड बाई कितना है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब रूट को हटा दूंगा, रूट को हटा दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा 398 है। ठीक, और डिवाइड में कितना है एक्स का स्क्वायर है, इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे 400 हो जाएगा। ठीक, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे देखो, यहाँ पे कितना होगा, अब एक्स स्क्वायर कर लूंगा, 400 को नीचे आऊंगा 398 हो गया, डिवाइड बाई 400 हो गया। मैं इसको भी क्या करता हूँ अप्रोक्स क्या लेता हूँ मैं 400 ले लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू ही कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू हमको आंसर तरफ भी ध्यान देना है। ठीक है, आंसर में भी अप्रोक्स आते रहेगा तो वही आंसर हमको लेना है। ठीक है, टिक करना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक,
थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्या है 20 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 175 है, मैं इसको क्या करूँगा 175 ले लूँगा, इंटू कर लूँगा, इसको 400 ले लूँगा। ठीक, ये परसेंट में, ठीक, थोड़ा सा नीचे ही लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे कितना है 175 है, परसेंट है, इंटू कर लूँगा, यहाँ पे 400 ले लूँगा। ठीक, प्लस कर लूँगा, इसको कितना ले लूँगा 340 ले लूँगा। ठीक, डिवाइड में कितना ले लूँगा इसको 70, फिर इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू इतना ले लेंगे। अब मैं क्या करूँगा, परसेंट है तो डिवाइड में कितना 100 है, 175 है, डिवाइड में कितना हो जाएगा 100 हो गया। ठीक, इंटू कर लूँगा, 400 कर लूँगा, प्लस करूँगा, 17 दूनी 34 होता है, 20 से हम कितना होता है 400 होता है, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 8 32 का 2 3 17 68 19 70 71 712 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्लस में कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब इसको प्लस कर देंगे, 7 4 11 होता है। ठीक, तो 1112 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो 1112 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये किसका अप्रॉक्स है, किसका वैल्यू है, यहाँ पे ऑप्शन ही होगा 1100 के आसपास है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। ठीक, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 164.82 है। ठीक, 2.98 है, तो इसको क्या अप्रॉक्स वैल्यू में लिखते हुए जाऊंगा। ठीक, ये क्या दिखने में थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का दिख रहा है, लेकिन क्या है इजी तरीके से सॉल्व होता है। अप्रोक्सीमेशन के जितने भी क्वेश्चन है इजी तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक, यहाँ पे 165 हो गया, आपका इंटू हो जाएगा, ब्रैकेट में इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, इसको क्या मैं लिख लूंगा 3 और इसको क्या लिख लूंगा मैं 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3/5 आ गया क्योंकि डिवाइड में। ठीक, आपका क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 225 होता है। ठीक, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में ले लूंगा, यहाँ पे 4.9 है तो यहाँ पे 5 ले लूंगा। ठीक है, ये डिवाइड है। ठीक, इज इक्वल टू कर लूंगा, क्वेश्चन को एक्स मान के चलता हूँ तो एक्स हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा इसको 1331 ले लूंगा। ठीक, क्यों, क्योंकि हमको क्या है स्क्वायर हमको पता है कि 1331 इसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, सॉरी 11 का क्यूब होता है। ठीक, यहाँ पे क्यूब बोला है ना, यहाँ पे 3 दिया है, इस चीज को याद रखना। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, मैं क्या करूंगा डिवाइड बाई 5 से काट दूंगा इसको 5। एक बार मैं अच्छे से नीचे लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक, तो नीचे एक बार लिख लेते हैं 165 है, यहाँ पे इंटू करेंगे 3/5 करेंगे, इंटू क्या करेंगे 225 करेंगे, फिर डिवाइड बाई कितना है 5 है, इज इक्वल टू कितना करेंगे 11x कर देंगे इसको। ठीक, अब चलो इसको सॉल्व कर 5 से कर देंगे, 5 24 5 5 25। ठीक, फिर 5 से कट जाएगा, 5 9 45। ठीक, 11 से काट देंगे इसको, 11 कम 11 11 पचे 55। अब सॉल्व कर देंगे, 15 9 135 इंटू 3 कर देंगे, यही एक्स का वैल्यू होगा। ठीक है, 5 या 15 का 5 साथ में 1 13 39 1 40। ठीक, तो 4 से 5 आ गया क्या एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही क्या इजी तरीके से सॉल्व करना, जो जो काट रहा है सीधा काट देना, ऐसे इक्वल करके कॉपी में बना के। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है। ठीक, ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट में 961 लिख सकता हूँ, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 289 लिख सकता हूँ। ठीक, इसको क्या लिखूंगा 65, इसको क्या लिखूंगा 2, इसको क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर प्लस क्या करूंगा x। ठीक, अब ये किसका स्क्वायर होता है 961 किसका स्क्वायर होता है, ठीक 31 का स्क्वायर होता है। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है, प्लस 65 कर दूंगा। ठीक, तो इजिकल टू क्या 2 माइनस इतना 4 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे, मैं क्या करूंगा यहाँ पे -2 ले लेता हूँ, इसको माइनस करके -2 ले लेता हूँ। ठीक, -2 इधर करके +2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 31 कर लेंगे, प्लस 70 कर लेंगे, प्लस 65 कर लेंगे, +2 कर लेंगे, इजिकल टू x हो जाएगा। ठीक, समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा लॉन्ग, मतलब हर चीज को क्या है लिखते हुए जा रहा हूँ। ठीक, स्टेप बाय स्टेप आप क्या माइंड में सॉल्व करते हुए जाना एग्जाम में। ओके, अब इसको जोड़ देंगे, 1 है 7, यहाँ पे क्या 1 1 है 7 है तो 8 हो गया, 8 5 कितना हुआ 13, 13 2 कितना हुआ 15 का 5 हाथ में 1। ठीक, 3 1 4 6 4 10। ठीक, 10 से कितना हो गया 11 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है 115 आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 115, तो हमारा ऑप्शन में दिया है ऑप्शन डी
सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है। ठीक, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकता हूँ, इसको 33 लिख सकता हूँ, इंटू 5 करूंगा और डिवाइड है डिवाइड कर दूंगा। यहाँ इसको 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक, इंटू करूंगा, 3 की, ये 9 किसका स्क्वायर, 3 का, तो 3 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा इसी तरीके से, यहाँ लिख लेता हूँ 15 इंटू 35 इंटू 5, 5 बच्चे कितना होगा, 25 हो गया, इंटू 3 हो गया, इक्वल टू एक्स। जो जो कटेगा काट देंगे, 3 से काट दूंगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, 5 से काट दूंगा, 5 बचे 25, 5 तिया 15, तो 11 तिया कितना होगा, 33, तो x का वैल्यू कितना होगा, 33 होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का इजी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक, एक आख ही क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा मॉडल लेवल के होंगे, वो भी डुएबल होंगे। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 299 लिख सकता हूँ, सॉरी 0.12 है तो इसको क्या 298 ही लिखूंगा। ठीक, प्लस करूंगा, इसको मैं 74 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई कितना होगा, इसको 2, इसको 2 लिखूंगा। ठीक, डिवाइड में 2 हो गया, माइनस हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 लिख सकता हूँ। ठीक, इजिकल टू क्वेश्चन को हमेशा एक्स मान के चलता हूँ, इसको क्या मारूंगा 10, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 तिया 6, 2 7 14 होता है, तो 298 प्लस कितना करेंगे 37 माइनस 25 इजिकल टू 10x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 है, 8 7 कितना होता है 15, 15 में 5 गया कितना होता है 10 का 0 हाथ में है 1, इसको सॉल्व करेंगे, 9 3 कितना होता है 9 3 12 होता है, 12 में 2 क्या कितना बचा 10, 10 से कितना हो गया 11 का 1 हाथ में है 1। ठीक, 2 1 कितना हो गया 3। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया 310 इजिकल टू कितना हो गया 10x हो गया, 0 से 0 हो गया, तो x का जो वैल्यू है कितना आ गया 31 आ गया। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब क्या क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है। ठीक, थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है, ये किसका होगा 20। ठीक, 19.89 है तो मैं इसको सीधा 20 ले लूंगा, 20% ले लूंगा, आपका इंटू हो जाएगा, इसको मैं एक्स मान के चलता हूँ, एक्स लेके चलूंगा। 484 किसका स्क्वायर होता है 22 का होता है। ठीक, स्क्वायर क्यूब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, 40 तक स्क्वायर 30 तक क्यूब याद होने चाहिए तभी बनेंगे। इसको क्या लिख सकता हूँ 45% है तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ 800 माइनस 12। ठीक, मैं भी क्या ये क्वेश्चन कैसे लेके आया हूँ, मैं ये क्वेश्चन को क्या बिना प्रैक्टिस के लेके आया हूँ। ठीक, ऑप्शन में जो भी हो रहा है शो हो रहा है उसको क्या टिक कर रहा हूँ, मैक्सिमम क्या 99% सही ही होते हैं। तो ऐसे ही क्या आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, जब क्या आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेंगे और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट अच्छे से याद होंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार लिख लेते हैं 20 का क्या परसेंट डिवाइड बाई 100 हो गया, इंटू एक्स कर लूंगा, प्लस कितना 22 कर लूंगा। ठीक, इज इक्वल टू कर लूंगा, यहाँ पे 45 है, 0 हो गया, इंटू 800 है, माइनस 12 हो गया। ठीक, इतना हम लोग क्या है एक बार में क्या है नीचे भी अच्छे से आपको शो कर दिया। ठीक, 20 से काट देंगे, 20 पंचे 100, ठीक, 0 से 0, 0 से 0 गया, यहाँ पे कितना x डिवाइड बाई 5 आएगा। ठीक, 22 को इधर में ले जाऊंगा। ठीक, 22 को इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 22 हो जाएगा, इसको थोड़ा सा बाद में लिख लेंगे। ठीक, थोड़ा सा बाद में लिख लेंगे। 45 को क्या 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे 40 का 0 हाथ में 4, 8 चौ 32, 4 कितना होगा 36, 360 हो जाएगा। ठीक, माइनस 12 करेंगे और 22 को इधर ले आऊंगा तो माइनस में 22 हो जाएगा। ठीक, और एक्स डिवाइड बाई 5 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 360 हो गया, 22 और 12 कितना होता है 34, तो माइनस यहाँ से सीधा 34 कर दूंगा, तो यहाँ पे 6 आ गया, इधर 1 गया तो 5 में 3 गया 2 बचा, यहाँ पे 326 हो गया यहाँ पे। ठीक, इसको क्या माइनस के तो कितना होगा 326 हो गया। ठीक, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, खुद को थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 का 0 हाथ में है 3, 5 दूनी 10, 3 13 का 3 हाथ में है 1। ठीक, 5 या 15 1 16, ठीक 1630 आ गया। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ही इजी तरीके से मैं बताया हूँ। ठीक, एग्जाम में क्या मैं जैसे बता रहा हूँ एग्जैक्ट क्या है इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इसे कम ही लिखना है। ठीक,
मैं यहाँ समझाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ठीक, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 130 लिख सकता हूँ। ठीक, उसके आसपास है, यहाँ पे 320 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 405 लिख सकता हूँ। इक्वल टू इसको क्या लिख सकता हूँ 30, तो क्या लिख सकता हूँ 3 इज प्लस, इसको मैं हमेशा x मान के चलता हूँ। ठीक, x लिख लें, हम नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे कितना हो गया, 130 हो गया, प्लस कितना 320 हो गया, माइनस में 405 हो गया। ठीक, 3 3 9 तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस में 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू x हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, जो जो प्लस में जोड़ देंगे, 450 हो गया यहाँ पे। ठीक, माइनस कितना 405 हो गया, माइनस कितना हो गया 90 हो गया, इज इक्वल टू x हो गया। और 405, ठीक है, 450 में 405 गया तो 49। ठीक, तो यहाँ पे कितना 45 बचा। ठीक, माइनस इसमें क्या करें 90 और कर लेंगे। ठीक, माइनस 90 और कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना 45, 45 दूनी 90 होता है, तो 45 हो जाएगा, माइनस में 45 होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना, साइन को क्या है ध्यान में रखना। तो माइनस का ऑप्शन सी सही होगा, माइनस में 45 आएगा इसका आंसर। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को x मान के चलता हूँ, तो x का परसेंट में डिवाइड बाई 100 हो गया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 5 टू कितना है 85 लिख लूंगा, 7 को डिवाइड बाई 7 कर लूंगा, 7 से काट देंगे, 7 7 49, 7 5 35, 7 5 35, 755 आ गया, तो इंटू यहाँ पे 755 हो जाएगा। ठीक, इसको क्या ब्रैकेट में जो है उसको मैं सॉल्व किया हूँ अलग से बस। 986 हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 533 ही लिख सकता हूँ इसको। ठीक, अब क्या करूंगा मैं, जो जो कटेगा उसको थोड़ा सा काट लेंगे। इसको ना काटते हुए मैं क्या करूंगा, इसको माइनस जो किया हूँ इसको माइनस कर लूंगा ये वाले। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, x हो गया 100 हो गया, इंटू हो गया 755 हो गया। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 में 3 गया कितना बचा 3, 8 में 3 गया कितना बचा 5, 9 में 5 गया कितना 4। ठीक, इतना हम लोग कर लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, हमको अप्रोक्स वैल्यू लाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 5 का मल्टीप्लाई करूँगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 या 15, 5 एकम 5। ठीक, क्या हो गया, अब क्या 20 को इधर ले जाऊंगा, तो 131x हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 453 इंटू 20 हो गया। ठीक, अब इसको नीचे ले जाऊंगा तो 131 हो जाएगा यहाँ पे x का वैल्यू। इतना हम लोग कर लिए। अब क्या हमें इसको सॉल्व करके अप्रोक्स वैल्यू हमको लेना है। ठीक, इसका 3 गुना के लगभग है। ठीक, तो 20 दिया कितना होगा 60 हो गया, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए क्या होगा सही होगा। ठीक है, यहाँ पहले से ठीक हो गया, इसको देख लेना, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर क्या है 17 पे आते हैं, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1042। ठीक, प्लस में कितना x होगा, डिवाइड है तो नीचे में कितना 3 आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू करेंगे 1816 लिख लूंगा, और डिवाइड में इसको 4 लिख लूंगा। ठीक, अब लिख लेते हैं इसको 1042 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1816 डिवाइड बाई 4। काट देंगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 चौक 16। ठीक, इतना कर देगा, 3 को इधर ले जाऊंगा तो 1042 हो जाएगा, प्लस एक्स हो गया इज इक्वल टू कितना 454 हो जाएगा, इंटू कितना 3 कर देंगे। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना 4 या 12 का 2 हाथ में आया 1, 5 या 15 एक 16 का 6 हाथ में आया 1, 4 या 12 एक 13, 1362 आ गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 1362 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1362 हो गया, माइनस कितना 1042 हो गया। ठीक, अब क्या 2 से 2 गया 0, 6 से 4 गया 2, 3 का क्या होगा 3। ठीक, तो 320 आ गया इसका, जो x का वैल्यू है कितना आ गया 320। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था ये। ठीक, 30 सेकंड से भी कम टाइम में बनने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यहाँ पे देखो 1768 है,
ठीक, डिवाइड है, इसको मैं 12 लिख सकता हूँ, तो डिवाइड बाई 12 लिखूंगा। ठीक है, मैं नीचे ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे कितना 768 है, डिवाइड बाई कितना 12 लिख लेता हूँ, इंटू करूंगा, ये कितना होगा, इसको 256 लिख सकता हूँ रूट में। ठीक, ये किसका स्क्वायर होता है 256, 16 का, तो 16 कर लूंगा, यहाँ पे माइनस क्या करूंगा 68 कर लूंगा, इक्वल टू क्वेश्चन को हमेशा x मान के ही चलता हूँ। ठीक, 12 से काट देंगे, 12 छक्का 72 होता है, 12 चौं 48 होता है। ठीक, तो यहाँ पे 64 हो गया, इंटू 16 हो गया, माइनस 68 हो गया, इक्वल टू x हो गया। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 16 चौं 64 का 4 है, 16 छक्के कितना 96, तो यहाँ पे कितना होगा 1024 हो गया। ठीक, माइनस क्या करूंगा 68 करूंगा, इक्वल टू x हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे। ठीक, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक, इधर से चला 11 में 6 गया, तो यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे चल गया तो 956 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 956 आ गया, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक, डुएबल था। अब क्या क्वेश्चन नंबर क्या है 19 पे आते हैं। ठीक, तो क्या लिखते हैं, देखो x का स्क्वायर होगा, क्वेश्चन को हमसे x मान के चलता हूँ। ठीक है, 114 हो गया, माइनस इसको 24 लिख सकता हूँ, इंटू 5 कर लेंगे, इक्वल टू 163 लिख लूंगा। ठीक, अब इसको क्या करूंगा मैं सॉल्व कर लूंगा, x का स्क्वायर हो गया, ठीक, प्लस करूंगा 114, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो कितना वैल्यू आएगा 120 आएगा। ठीक, इक्वल टू 163 हो जाएगा। अब x का स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल टू 163 हो जाएगा, इधर 114 जाकर माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब माइनस में कितना है 120 है, तो प्लस में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक, प्लस में 120 होगा, इक्वल टू 160, सॉरी इतना हो गया। अब इसको क्या सॉल्व कर लेंगे, 3 है, फिर -4 है तो -1 हो गया। ठीक, 6 है, मैं 1 गया 5। ठीक, 5 और 7 कितना हो गया, 5 और 2 कितना हो गया 7। ठीक, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल होती है, यहाँ पे कितना बचा 1। ठीक, यहाँ पे क्या है 1 बचा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या -9 है, तो यहाँ पे कितना, सॉरी -1 है, तो यहाँ पे कितना 10 में कितना है -1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बचेगा, इधर से एक चला गया तो यहाँ पे 6 बचा, तो यहाँ 6 और यहाँ पे 1, तो 169 आ गया। तो क्या ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, प्लस माइनस करने का अपना तरीका है। ठीक है, मैं ऐसा कर किया क्योंकि ये मेरा तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक, जैसे प्लस प्लस है तो ठीक, ये भी प्लस में, ये प्लस, इन दोनों को प्लस कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे कितना का 283 हो जाएगा, माइनस कितना 114 कर लेंगे। ठीक, 3 है, 4 है, तो यहाँ पे क्या है 13 में 4 गया कितना बचा 9। ठीक, इधर से एक चला गया 7, 7 में एक गया कितना बचा 6। ठीक, 2 में एक गया कितना बचा 1। ठीक, तो 169 हो गया, तो ये किसका स्क्वायर होता है 13 का। ठीक, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, आपको क्या अपने हिसाब से करना है, जिसमें क्या है आपको फास्ट लगे वही क्या है तरीका को अपनाना। ठीक, ठीक, अब क्या मैं जिस तरीके से सॉल्व करता हूँ, देखो प्लस माइनस किधर से भी करूँ। ठीक, आपको क्या फास्ट करना है, बस मेथड को थोड़ा सा देख लेना, अप्रॉक्स में क्या है अप्रॉक्स वैल्यू कैसे लेना है उसको। ठीक, अब क्या लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नहीं, ये 19 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, क्योंकि लास्ट 4th वाला शिफ्ट में क्या हुआ था, ओनली कितना क्वेश्चन पूछे गए थे, ओनली 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे 19 क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, अब क्या है अप्रोक्सीमेशन का, तो क्या है मैं प्रीवियस ईयर का क्या लेके आया, तो वैसे ही क्या करूंगा मैं 4 शिफ्ट का नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। अरिथमेटिक का क्या है, मैं प्रीवियस का क्या क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ, तो उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो जितने भी क्या नए स्टूडेंट हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।